अब हम आते हैं गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन कि अगर इस तरीके से एक ये शीट है, टू डायमेंशनल शीट, जो कि पूरी तरीके से चार्ज क्यू चार्ज इसमें स्प्रेड है और इसके कारण आपको किसी पॉइंट पी पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम तभी लगता है जब ये चार्ज इनक्लोज्ड हो। तो एक इमेजनरी गॉसियन सरफेस से हमने इसको इनक्लोज कर दिया और इस गॉसियन सरफेस जो सिलेंड्रिकल हमने लिया है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, कैपिटल ए। तो ये कैपिटल ए मतलब इस सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये पॉइंट पी है जहाँ पे हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इस तरीके से ये यहाँ से फ्लक्स निकलेगा, ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, और इस एरिया से गुजरेंगी, तो इसी को हम फ्लक्स कहते हैं। अब हमने गॉस थ्योरम लगाया। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ई डी ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थीटा इस केस में भी 0 डिग्री होगा क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर ये होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरीके से ये डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ई डी ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ई डी ए जो है वो 2 बार लिया गया है। तो 2 बार इसलिए लिया गया है कि ये फ्लक्स इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से भी गुजर रहा है और यहाँ से भी गुजर रहा है। और इस एप्लीकेशन में हम ये वाला जो पार्ट है इसका कोई उल्लेख नहीं कर रहे हैं, ना इसको कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि रीज़न बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप ये वाला एरिया लेंगे तो इसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, मतलब एंगल 90 डिग्री, और निकलने वाला फ्लक्स, इमर्जेंट फ्लक्स 0। तो ये सिलेंडर में ये वाला जो पार्ट है इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है क्योंकि इससे कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, फ्लक्स केवल यहाँ से पास होगा। और इसलिए ये 2 होने के कारण हमने ई डी ए प्लस ई डी ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिया है। अब ई को बाहर किया, इंटीग्रेशन डी ए मतलब पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये पहले ही हम बता चुके हैं कि ये कैपिटल ए है, तो ई कैपिटल ए प्लस ई कैपिटल ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2EA इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे पिछली एप्लीकेशन में आपने Q बाय L को लेमडा से रिप्रेजेंट किया था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, वैसे ही यहाँ पे Q बाय A को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सिग्मा मीन्स Q बाय A, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो फिर ये फॉर्मूला आ गया E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको याद रखना है किसी भी एक चार्ज शीट के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। अब हम देख रहे हैं कि 2 पैरेलल शीट A और B, 2 पैरेलल शीट हैं जो कि पूरी तरीके से चार्ज्ड हैं। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको हम सिग्मा B से। अब इन दोनों के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे टोटल 3 रीजन है। फर्स्ट रीजन ये है, सेकंड रीजन ये है और थर्ड रीजन ये है। तो इनसे जो निकलने वाला फ्लक्स है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि इस पहली शीट के कारण इस पॉइंट पे फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो वो तो हम अभी निकाल चुके हैं। एक शीट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस दूसरे शीट के कारण फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से वही फॉर्मूला सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये रीजन आप देखेंगे कि अगर इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट इमेजिन करें तो ये वाला पार्ट नेगेटिव एक्सिस है, दोनों नेगेटिव एक्सिस फर्स्ट रीजन। तो फर्स्ट रीजन में इन दोनों को हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस साइन के साथ लिखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और आपको डायरेक्शन भी देखना है। तो यहाँ पे इस फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से निकल रही है। तो ये रीजन जो है, ये अगर आप इस तरीके से एक्सिस को इमेजिन करें तो ये एक्सिस नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव एक्सिस होने के कारण दोनों को हमने माइनस लिया हुआ है। अब हम कल्पना करते हैं कि दोनों शीट में जो चार्ज है वो सेम है, मतलब दोनों पॉजिटिव है सपोज, और उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, मतलब सिग्मा A इक्वल टू सिग्मा B इक्वल टू सिग्मा। और ये वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर चार्ज यहाँ पे इक्वल तो है पर अपोजिट है, मतलब एक में प्लस है और एक में माइनस है, अगर आप
एक को प्लस और एक को माइनस लेंगे बट मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमको दो आंसर याद रखने हैं कि जब दोनों शीट में सेम चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे फर्स्ट रीजन में माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और जब अपोजिट होता है तो 0। और इसी डेरिवेशन को आप अगर प्लस साइन के साथ सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये थर्ड रीजन हो जाएगा, क्योंकि थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जाएगी। और अभी आपने एक्सेस देखा कि ये एक्सेस जो है वो पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे यही सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है विथ प्लस साइन। और जब आप प्लस साइन के साथ अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आ जाएगा, मतलब थर्ड रीजन में अगर चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर अपोजिट है तो 0। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये रिज़ल्ट याद हो गए तो इसी को प्लस के साथ यहाँ लिख देंगे आप, तो ये हो गया थर्ड रीजन। अब हम आते हैं सेकेंड रीजन। सेकेंड रीजन में एक शीट से जो फ्लक्स निकलेगा वो पॉजिटिव होगा और एक शीट से जो फ्लक्स निकलेगा वो नेगेटिव होगा। मतलब सेकेंड रीजन में आपको एक फॉर्मूले को प्लस के साथ लिखना है और दूसरे को माइनस के साथ लिखना है। अब अगर चार्ज सेम है और इक्वल मैग्नीट्यूड है, मतलब सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा बी इक्वल टू सिग्मा, तो यहाँ सिग्मा सिग्मा आने से ये कैंसिल होके 0, तो ये 0 आ गया। और अगर अपोजिट है, एक प्लस और एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और सॉल्व करेंगे तो ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये सेकेंड रीजन का रिजल्ट आ गया कि अगर चार्ज सेम होते हैं तो ये 0 और अपोजिट होते हैं तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये था गॉस थ्योरम की दो और एप्लीकेशन। इनके रिज़ल्ट आपको याद होने चाहिए जो आगे अपन इन रिज़ल्ट्स को यूज़ करेंगे।